हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित में सप्ताह 12 अध्याय 5 आकृतियों का आनंद की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 12 दिवस 1 की वर्कशीट अध्याय 5 आकृतियों का आनंद। रिक्त स्थान भरिए। वर्ग की भुजाओं के मध्य बना कोण चौकोर कोण होता है। देखिए ये वर्ग इस प्रकार है और इसकी भुजाओं के मध्य जो कोण बनते हैं ये कैसे होंगे? चौकोर कोण। आकृति में दो चौकोर कोने हैं। ये देखिए ये दो चौकोर कोने हैं यहाँ पर। आकृति में कोने चौकोर से कम है। देखिए ये जो कोने हैं इसकी आकृति की चौकोर से कम है। चित्र में कोनों की संख्या 5 है। 1 2 3 4 5। एक त्रिभुज में एक चौकोर कोने हो सकते हैं। देखिए अगर त्रिभुज को हम इस प्रकार बनाएंगे तो ये कोने क्या होंगे? चौकोर से कम। पर अगर हम त्रिभुज को ऐसे बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक चौकोर कोना आ रहा है। ये देखिए ये वाला। प्रश्न 6, आपकी कक्षा कक्ष के कोने कैसे हैं? तो कैसे हैं? चौकोर कोना। अब प्रश्न 7 है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 55 पर दी झालर में कौन कौन सी आकृति है? तो त्रिभुज, आयत, वर्ग। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 पर प्रश्न 3 में आकृति में कितने त्रिकोण हैं? देखिए 1 2 3, तो 3 त्रिकोण हैं। वर्ग में कितने कोने होते हैं? इस प्रकार हम वर्ग बनाते हैं 1 2 3 4, 4 कोने। श्यामपट्ट के कोने किस प्रकार के हैं? चौकोर। पाठ्यपुस्तक गणित मेला कक्षा 3 अध्याय 5 आकृतियों का आनंद के पृष्ठ क्रमांक 55 व 56 पर दिए गए अभ्यास कार्य को आपको हल करना है। अब दिवस 2 की वर्कशीट है। आकृति में कितने वर्ग व कितने त्रिभुज हैं? देखिए यहाँ वर्ग हैं, एक ये छोटा वाला 1 और ये बड़ा वाला 2, तो 2 वर्ग। और त्रिभुज कितने हैं यहाँ पर? 4। 1 2 3 4। एक त्रिभुज बनाने के लिए न्यूनतम कितनी तीलियाँ प्रयोग होंगी? देखिए त्रिभुज 3 भुजाओं से बनता है तो 3 तीलियाँ। किसी त्रिभुज में कितने कोने होते हैं? तो 3 कोने। क्या 2 कोनों से किसी त्रिभुज की रचना की जा सकती है? नहीं। आपके घर में कौन सी वस्तुएं त्रिभुजाकार है? सूची बनाओ। पराठा, समोसा, फोटो फ्रेम। त्रिभुजाकार आकृति का प्रयोग कर एक चित्र बनाओ। तो इस प्रकार हमने एक चित्र बनाया यहाँ। अब प्रश्न 7 है, आयत को इस प्रकार काटो कि 2 समान आकार के त्रिभुज प्राप्त हो। तो हमने इसे बीच में से काटा। आप इस साइड से भी काट सकते हो। पाठ्यपुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 5 आकृतियों का आनंद के पृष्ठ क्रमांक 57 पर दिए गए अभ्यास को आपको हल करना है। अब दिवस 3 की वर्कशीट, रिक्त स्थान भरो। वृत्त के केंद्र से उसके घेरे की दूरी समान होती है। वृत्त के ठीक बीच स्थित बिंदु केंद्र कहलाता है। साइकिल का पहिया वृत्ताकार होता है। 2 वृत्ताकार आकृति वाली वस्तुओं के नाम। तो हमने लिखा पहिया, घड़ी। एक वृत्त को 2 बार समान रूप से मोड़ने पर प्राप्त होता है 4 त्रिज्यखंड। देखिए इस प्रकार जो आकृति बनती है इसे त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त के अंदर बनी सबसे बड़ी रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो देखिए केंद्र से। प्रश्न 7, चूड़ी, कप, कटोरी या किसी वृत्ताकार वस्तु के चारों ओर रेखा खींचकर ट्रेस करके एक वृत्त बनाएं। इस प्रकार बनाना एक वृत्त। प्रश्न 8, एक कागज को वृत्त के आकार में काटें एवं उसे मोड़कर उसका केंद्र ज्ञात करें। आपको इस प्रकार 2 बार मोड़ना रहेगा कागज को और बीच में जो बिंदु मिलेगा वो उसका केंद्र होगा। पाठ्यपुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 5 आकृतियों का आनंद के पृष्ठ क्रमांक 58 व 59 पर दिए गए अभ्यास कार्य को हल करना है। दिवस 4 की वर्कशीट है। यहाँ रिक्त स्थान भरो। आकृति में कोणों की संख्या है 5। आकृति में भुजाओं की संख्या 8। सूर्य का आकार वृत्ताकार है। माँ के हाथ की चूड़ियों का आकार वृत्ताकार है। आकृति में कितने छोटे छोटे वर्गाकार खाने हैं? तो 44 वर्गाकार खाने आप गिनकर लिख सकते हैं। अब प्रश्न तीसरा है यहाँ पर, आकृति में कोनों की संख्या बताइए। तो कोने बताना है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कोने हो गए। आकृति में कितने कोने हैं? देखिए कोने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हो गए यहाँ पर। अब
प्रश्न 5 है, पैटर्न में छूटी हुई आकृति कौन सी है। देखिए, पहले 3 भुजा, फिर 4 भुजा, फिर 5 भुजा की आकृति, अब 6 भुजा की आकृति, तो ये वाली होगी। किस आकृति में कोने नहीं होते, तो वृत्त में कोने नहीं होते। प्रश्न 7 है, अपने आसपास के परिवेश से 2 वस्तुओं के नाम बताओ जो वृत्ताकार है। चूड़ी और रोटी। चौकोर खानों की संख्या गिनकर ज्ञात करो कौन सी आकृति बड़ी है। तो आपको जैसे ये त्रिभुज दोनों बने हैं, इनमें सिर्फ चौकोर वाली त्रिभुज की संख्या गिननी है जो इस प्रकार से पूरे होते हैं। कोई आकृति अगर इस प्रकार से बनी है तो ये चौकोर नहीं होगी। तो अब जो पहली आकृति है उसमें 52 चौकोर खाने हैं और जो दूसरी आकृति है उसमें 47। तो आकृति दूसरी बड़ी है, ये वाली आकृति आकार में बड़ी है। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 5 आकृतियों का आनंद के पृष्ठ क्रमांक 60, 61 व 62 पर दिए गए अभ्यास कार्य को हल करना है। अब दिवस 5 की वर्कशीट है आकृतियों का आनंद। टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर डिज़ाइन पूरी करना है आपको इस प्रकार। फिर नीचे दिए गए टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर डिज़ाइन पूरी कीजिए, इस प्रकार करेंगे। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 5 आकृतियों का आनंद के पृष्ठ क्रमांक 63 पर दिए गए अभ्यास को हल। सप्ताह 12 दिवस 6 की वर्कशीट। प्रश्न 1, नीचे दी आकृति में कितने किनारे हैं। 12 किनारे। ऊपर दी आकृति में कितने कोने हैं, तो 8 कोने। वृत्त में कोनों की संख्या लिखिए, तो 0 कोने होते हैं इसमें। नीचे दी आकृतियों में उन कोनों पर निशान लगाइए जो चौकोर है। तो इस प्रकार यहाँ 4 चौकोर हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ 1 चौकोर है, यहाँ 2। तो इस प्रकार आपको निशान लगाना है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 5, आकृति में कितने वर्गाकार खाने हैं। 34 वर्गाकार खाने। आकृति ए व आकृति बी में कौन सी आकृति बड़ी है, तो आकृति बी बड़ी है। चित्र में कौन कौन सी आकृति है, वर्ग, त्रिभुज, आयत। पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है इस प्रकार। अपने परिवेश से ढूंढकर 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जो त्रिभुजाकार है, पराठा और समोसा। माचिस की डिब्बी में सतहों की संख्या कितनी है, 6 सतह। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और कमेंट में आपके ज़िले का नाम भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।